नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज ये जो साक्षात्कार है बिल्कुल अनौपचारिक है। मेरे साथ अभिभावक बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रोफेसर के रूप में इनकी पहचान रही है, एक राजनेता के रूप में इनकी अलग पहचान रही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, अंदर बाहर सब एक समान रहता है। तो रामजतन जी, आपका बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही खुलकर बात करेंगे जैसा पहले करते थे और मतलब भीतर कुछ और बाहर कुछ और वाली बात नहीं करेंगे। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। अभी तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपस में ही लड़ रही है, मतलब प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ ही लड़ाई छिड़ी हुई है। जो परिस्थिति पैदा हो गई है, जो एक्टिविटीज है, उससे ऐसा दिखता है। और जो सोशल मीडिया में खबरें आ रही है उससे भी इस अवधारणा को बल मिलता है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है किसी व्यक्ति का नहीं है, वो एआईसीसी का ही एक अंग है स्टेट में। तो इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को माइनस करके, उसको अंडरमाइन करके हम कोई बड़ी लड़ाई नहीं खड़ी कर सकते। लेकिन अभी तो लग रहा है ना कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, जिनका लोकसभा चुनाव में भी स्ट्राइक रेट अच्छा था, पहले जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस था उससे बढ़िया था। अखिलेश प्रसाद सिंह लगातार एक्शन में भी है, पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन अभी जो नए चुनाव प्रभारी आए हैं वो नए चेहरे को आगे ला रहे हैं, कन्हैया कुमार को आगे ला रहे हैं, गरीब दास को आगे ला रहे हैं। अखिलेश जी को लूप में लिए बिना बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। तो अभी नौजवान हैं और राहुल जी से सीधा संबंध है, तो स्वाभाविक है कि वो थोड़ा उत्साह में हैं, अति उत्साह में। तो यहाँ हमने पिछले दिन जो कई बैठकें उन्होंने की, उसमें अंतिम बैठक थी, सीनियर कांग्रेस लोगों को बुलाया था। उसमें 2 मिनट हमने भी अपनी बात रखी थी और मैंने उनको कहा था कि आप जब आए तो आरा भी गए, मुजफ्फरपुर भी गए, यहाँ भी लोगों से मिल रहे हैं, तो जो अनुभव आपने पहले किया होगा वो अनुभव बदल गया होगा। उसमें उन्होंने हामी भी भरी। तो अब तो आपका वो पर्पस हम समझते हैं कि सर्व हो गया। अब आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाए उस पर विचार करना है। और मैंने वो भी कहा था कि पिछले 6 साल 8 साल से कोई संगठन नहीं है, तो आप दोनों यदि केवल जाएंगे प्रभारी और अध्यक्ष, तो 40 हमारे संगठनात्मक जिले हैं और 38 एडमिनिस्ट्रेटिव जिले हैं, तो 40 दिन लगेगा। लेकिन आप एक वाइस प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी को हर जिले में इंचार्ज बना देते हैं, उस जिले को देखेंगे भी और आपसे प्रदेश अध्यक्ष से राय लेकर के वहाँ के प्रखंड कांग्रेस कमेटी का गठन कर देंगे। प्रखंड कांग्रेस कमेटी फिर आगे काम करेगी। तो जब तक इस काम को नहीं करेंगे तो सारा एक्सरसाइज बहुत सक्सेसफुल नहीं होगा। 8 साल से जिस राष्ट्रीय पार्टी का संगठन नहीं है वो कैसे चुनाव में करिश्मा दिखाएंगे? तो अब राहुल जी का एकमात्र सहारा है। तो राहुल जी को हम लोग सब मानते हैं कि राहुल जी के आने से वोट बढ़ेगा। राहुल जी के पदयात्रा से 43 से 99 लोकसभा सीट हम लोग जीत गए। और सारे राज्य यदि कंट्रीब्यूट करते थोड़ा थोड़ा तो सरकार भी नहीं बनती, एनडीए की सरकार नहीं बनती। इन सब लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया या कंट्रीब्यूट नहीं किया, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश प्रसाद यादव हो, जो भी हो। तो उनके आने से वोट तो बढ़ेगा, लेकिन उस वोट को बैलेट बॉक्स में तक ले जाने के लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए चुनाव के पीरियड में, वो ज़्यादा महत्व रखता है। और वह तभी होगा जब स्थानीय लीडरशिप को, वह लीडरशिप चाहे प्रखंड का हो, जिला का हो, प्रदेश का हो, उसको सक्रिय बनाना अति आवश्यक है। यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही एक नया संगठन खड़ा किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, और है भी तो उसको बातचीत से जल्दी हल हो जाना चाहिए। कन्हैया कुमार क्या करिश्मा दिखा देंगे? बिहार की राजनीति तो उन्होंने कभी की नहीं है, उनके आने से तो असहज महसूस कर रहे थे तेजस्वी यादव भी। तेजस्वी यादव सहज महसूस करते हैं, वो भी मैटर नहीं है। वो आए हैं, वो भी कोई बात नहीं है।
लेकिन उनका आने से ही सब कुछ हो जाएगा नहीं, अखिलेश जी के अध्यक्ष होने से सब कुछ नहीं हो जाएगा जब तक उनके साथ भी संगठन नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इन चीज़ों का जल्दी ही निराकरण हो जाएगा। नहीं, ये लोग जो अखिलेश सिंह के विरोधी हैं वो कहते हैं कि लालू जी के बहुत भरोसेमंद हैं। तो लालू जी की पार्टी के साथ आपका अलायंस है, अकेले आप चुनाव लड़ने की स्थिति में है नहीं, तो लालू जी के भरोसेमंद होना ये क्वालिटी है कि डिमेरिट है? नहीं, डिमेरिट नहीं है, और उनके केवल भरोसेमंद होने से तो नहीं ना होगा। अंतिम फैसला, अंतिम मुहर तो राहुल गांधी का लगेगा। नहीं, तो अखिलेश सिंह ने तो पार्टी के हित के साथ समझौता कभी नहीं किया। लालू जी से लड़कर या प्यार से ही ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिलवाई। लोकसभा में 4 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं थे तेजस्वी यादव, 9 सीट ले ली। विधानसभा में भी आपकी पार्टी 71-70 सीटों पर लड़ी थी। इस बार भी अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि उससे कम सीट पर लड़ेंगे नहीं। तो पार्टी के हित के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं, फिर क्यों उनको निशाने पर पार्टी ले? और 9 सीट किया तो 1 सीट से 3 सीट जीता, बढ़ा, विनिंग का जो पोजीशन है वो बढ़ा, और वोट परसेंटेज भी बढ़ा। अब 70 सीट पिछले बार लिए थे, कम सीट हम लोग जीते। हाँ, कम सीट हम लोग जीते, ये बात है, सही है। लेकिन इसीलिए हमने कहा, उसी परिप्रेक्ष्य में हमने कहा कि ज़्यादा सीट लेना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कम सीट लेंगे, लेकिन सीट 2, 4, 5 कम बेसी भी हो जाए, जीतने वाली सीटें हम लोगों को चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो उसके लिए सर्वे करा रही है, 3 कंपनियों को लगा दिया। तो हर पार्टी सर्वे कराती हो, सर्वे कराए जो स्टेट लीडरशिप जो है, तो ज़मीन पर तो स्टेट लीडरशिप है। जो लोग बाहर से आते हैं उनका कांग्रेस पार्टी में पूरा स्वागत है। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, मतलब पद यात्रा, और अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके अनुपस्थिति में इतना बड़ा अनाउंसमेंट हुआ, ये ठीक है? उनके प्रेजेंस में ही होना चाहिए था, लेकिन उस समय पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, इसलिए उनको जाना पड़ा। अखिलेश सिंह ने तो वोट बैंक भी बढ़ा दिया कांग्रेस का, सीट ज्यादा दिलवा दिया, तो स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा है, तब क्यों खटकते हैं? ये बात आप लोग समझते हैं सब कुछ, लेकिन मीडिया के लोग भी तो इसको ट्विस्ट कर देते हैं। नहीं, अखिलेश सिंह खटकते क्यों है? इसलिए कि वो स्मार्ट हैं, तेज हैं। आपको काहे खटकते हैं? हमको नहीं खटकते हैं, वो स्मार्ट है, तेज है, लालू जी से ज्यादा सीटें ले लेते हैं।